मेरी सास बार बार कह रही थी, अब बस करो, मैं थक गई हूं मुझसे। अब सहन नहीं हो रहा है, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हारे आगे मैं बहुत कमजोर हूं। मेरी सास की ये सारी बातें गंभीर आवाज में मुझे सुनाई दी। इसके बाद में जो कुछ हुआ वह सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सबनम है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरी पूरी सोच और समझ को बदल दिया। ये कहानी मेरी शादी के कुछ दिन बाद की है। जब मैं पहली बार अपने ससुराल आई थी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपने ससुराल में ऐसे अनुभवों का सामना करना पड़ेगा जो न केवल मेरे रिश्तों को बल्कि मेरी जिंदगी को भी बदल देंगे। दोस्तों, मेरी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। मेरे पति का नाम रमेश है। मुझे ससुराल आए हुए अभी एक महीना ही हुआ था। पहले दिन से ही मैं अपने पति रमेश के डेली रूटीन को ध्यान से देख समझ रही थी। मेरे पति को रात में दूध पीना बहुत पसंद था। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि रात में 1 गिलास दूध कमरे में लाना होगा। लेकिन मेरी भूलने की आदत के कारण मैं इस 1 महीने से दूध लाना भूलती आ रही थी। मेरे पति मुझे बार बार याद दिला रहे थे, लेकिन मैं फिर भी भूल जाती थी। आखिर में वह गुस्से में बोले, आज के बाद अगर तुम मेरे लिए दूध नहीं लाई, तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। इतना सुनते ही मैं हैरान होकर तुरंत रसोई में चली गई। रसोई में पहुंचते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी चाबी कमरे में छोड़ आई हूँ। फिर जाकर चाबी लेकर आई और जब मैं दूध गर्म करके वापस कमरे में जा रही थी, तो अचानक मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज मेरे सास ससुर के कमरे से आ रही थी। पहले तो मैं चौंक गई, फिर सोचा कि कुछ तो जरूर हो रहा है। मेरी सास बार बार कह रही थी, अब बस करो, मैं थक गई हूँ, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मैं कमजोर हूँ। तभी ससुर की गहरी आवाज सुनाई दी, इसमें थकने वाली क्या बात है, अगर इतनी जल्दी थक जाओगी तो कैसे काम चलेगा। फिर से जल्दी शुरू करो, मेरे पास आओ। ये सब सुनकर मैं हैरान हो गई और कमरे में लौट आई और बिस्तर पर लेट गई। सोते समय मेरे मन में एक ही सवाल था, मेरे ससुर जो देखने में कमजोर लगते हैं, वह इस उम्र में भी इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं कि मेरी सास की इतनी तेज आवाज तक सुनाई दे रही थी, जबकि मेरे पति तो जल्दी थक जाते हैं। यह सब सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी सास अपने दैनिक कामों में व्यस्त थी और उनका मिजाज बिल्कुल सामान्य था। रात की थकावट का उनके चेहरे पर कोई असर नहीं था। जब मेरे ससुर घर आए तो उन्होंने भी मेरी सास को कमरे में देखकर तसल्ली की। मैंने खाना बना लिया और सास को खाने के लिए बुलाने के लिए कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। वहां पहुंचकर मैंने फिर से वही आवाज सुनी। सास कह रही थी, मैं थक गई हूँ, अब तो रुक जाओ, मुझे अब सहन नहीं हो रहा है। मैं हैरान होकर वापस रसोई में चली गई और सोचने लगी कि मेरे ससुर ऐसा क्या खाते हैं जो उन्हें इतना ताकतवर बनाता है। कुछ समय बाद मैंने फिर उनके कमरे के पास जाकर सुना तो वही आवाज आ रही थी। मुझे लगने लगा कि मेरे ससुर को कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें इतनी ताकत देता है। मुझे जानना था कि मेरी सास उन्हें क्या देती है। कुछ दिन बीत गए और मुझे पता चला कि मेरे पति रमेश कुछ दिनों के लिए असम जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे लगा कि यही मौका है सास ससुर के कमरे में क्या होता है वह सब देखने का। उस रात मैंने जल्दी से सारे काम निपटा लिए और सास ससुर के कमरे में छिप गई। मैंने ऐसी जगह चुनी जहां से मैं उन्हें देख सकती थी, लेकिन वह मुझे नहीं देख सकते थे। काफी देर बाद वह कमरे में आए। मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन उन्हें देखने की उत्सुकता में मैंने नींद का त्याग कर दिया। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ और जो मैंने देखा वह पूरी तरह से चौंकाने वाला था। वह एक नए व्यवसाय की योजना में व्यस्त थे। वह एक साथ एक नए प्रोजेक्ट के लिए योजना बना रहे थे। वह कुछ नए प्रकार के खाद्य उत्पाद बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न सामग्रियों की सूची बनाई थी और ससुर के साथ चर्चा कर कुछ विशेष रेसिपी तैयार की थी, जिसे वे बाजार में पेश करना चाहते थे। उनके बीच एक जबरदस्त उत्साह था। ससुर ने एक विशेष प्रकार के खाद्य उत्पाद बनाने की योजना बनाई थी, जो उन्होंने खुद जुटाए गए सामग्रियों से तैयार किया था। वे खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग और प्रचार के लिए योजना बना रहे थे।
उनके संयुक्त प्रयास और योजना के प्रति समर्पण ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इस अनुभव से मैंने समझा कि सास-ससुर के रिश्ते की ताकत उनके साथ मिलकर काम करने से बनी थी। उनके बीच आपसी सम्मान और सहयोग ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। इससे मुझे यह सीखने को मिला कि रिश्तों की गहराई और ताकत वास्तव में एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और सहयोग का परिणाम होती है। इस तरह मैंने सास-ससुर के रिश्ते का एक नया पहलू जाना। उनके साथ मिलकर व्यवसाय की योजना और तैयारी में मैंने असली ताकत और रिश्तों की गहराई को पहचाना। इस अनुभव से मैंने यह सीखा कि असली ताकत और रिश्तों की गहराई शारीरिक क्षमता या ताकत से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और सहयोग से बनती है। और साथ ही मैंने उनके मिशन को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया। जब दो लोग एक साथ किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तो उनके रिश्ते और भी दृढ़ और मजबूत हो जाते हैं। सास-ससुर के बीच जो ईमानदारी और सहयोग मैंने देखा, उसने साबित कर दिया कि आपसी सम्मान और सहयोग से संबंधों को मजबूत बनाया जा सकता है। जिस तरह से उन्होंने प्रयासों में एक साथ काम किया, वह उनके रिश्ते की गहराई और मजबूती को दर्शाता है। इसके अलावा मैंने समझा कि सही खान-पान और जीवन शैली हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। इस अनुभव से मैंने महसूस किया कि एक सफल और मजबूत रिश्ते का मूल एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और सहयोग में निहित है। संबंधों में यह गुण होने से हमारा जीवन हर दिशा में समृद्ध होता है और हमारे आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस तरह मैंने सीखा कि आपसी सम्मान, समर्थन और सहयोग से संबंधों को मजबूत बनाया जा सकता है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और हमारे जीवन को और भी खुशहाल और समृद्ध बना देता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।